Welcome to our signal system course. Today we have already seen signals and systems, properties of signal systems, three properties of signal systems. Also we have seen the basic signals such as ramp signal, step signal and impulse signal. Today we will start with some problems, and today's class is based on problem solving class. Okay. We सबसे पहले एक कुछ प्रॉब्लम्स हम लेके आए हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास टी एफ टी गिवन है, इसका हमें निकालना है एफ ऑफ -2t-7। इस ये ग्राफ गिवन है हमारे पास, इस ग्राफ का हमें एफ ऑफ -t-7 एफ ऑफ -2t-7 निकालना है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि तीनों ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से? हमारे पास टाइम शिफ्टिंग भी है, हमारे पास टाइम स्केलिंग भी है और साथ ही साथ टाइम इन्वर्जन भी है। टाइम इन्वर्जन भी है। हमारा नेचुरल ऑर्डर यही होना चाहिए, पहले टाइम शिफ्टिंग करेंगे, देन टाइम स्केलिंग और उसके बाद हम टाइम इन्वर्जन करेंगे। अगर हम टाइम शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ टाइम शिफ्टिंग जो है वो किससे है? -2t-7 इक्वल टू 0, यानी -2t इज इक्वल टू 7। तो हम +7 से राइट शिफ्ट करेंगे, मतलब 7 से हम शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट होगा हमारा सिग्नल, वो भी +7 से। जब हमारा शिफ्ट राइट शिफ्ट होगा +7 से, तो हमारा नया सिग्नल जो बनेगा वो क्या होगा? टी एफ ऑफ, ये क्या होगा हमारे पास? टी ऑफ एफ ऑफ t+7, सॉरी एफ ऑफ t-7। हमारा पूरा का पूरा सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट होगा 7 से, तो ये -7 +7 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि हमारा सिग्नल स्टार्ट होगा +6 से, +6 से स्टार्ट होगा। ये 6, ये हमारा 7, देन ये कंटिन्यू होगा, दिस इज 8, देन दिस इज 9, so on, this is our 10। ये हमारा लास्ट में +7 यानी कि 10, ये हमारा 10 पे, ये हमने शिफ्टिंग कर दी है। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? स्केलिंग। स्केलिंग किससे करनी है? 2 से स्केलिंग करनी है। तो 2 से स्केलिंग करेंगे तो नेचुरली ये कि डिवाइड बाई 2 होगा, ये टाइम जो होगा हमारा डिवाइड बाई 2 होगा। टी ऑफ एफ ऑफ 2t-7, तो ये हमारा डिवाइड बाई 2 होगा नेचुरली। सॉरी, पेन चेंज कर लेते हैं, हम ब्लू पेन रख लेते हैं। डिवाइड बाई 2 होगा, ये भी डिवाइड बाई 2 होगा, ये भी डिवाइड बाई 2 होगा नेचुरली, ये भी डिवाइड बाई 2 और ये भी डिवाइड बाई 2, यानी ये स्टार्ट होगा 3 से, देन 3.5, 4, 4.5 एंड देन 5। ये हमारा सिग्नल स्टार्ट हुआ 3 से, और ये हमारा 3.5, ये हमारा 4 होगा, ये हमारा 5 हो गया। तो ये तो है टाइम एफ ऑफ 2t-7। अब हमें लास्ट स्टेप करना हुआ है टाइम इन्वर्जन का। जब हम टाइम इन्वर्जन करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा मिरर इमेज होगा वाई एक्सिस के अलावा। तो हमारा नया सिग्नल जो बनेगा वो क्या बनेगा? टी एफ ऑफ -2t-7
ये पूरा का पूरा मिरर इमेज हम ले लेंगे। जब हम मिरर इमेज लेते हैं तो ये सिग्नल जो 3 पे था वो हमारा -3 पे आ जाएगा, और ये हमारा पहले 4 पे था, अब ये -4 पे होगा, और ये हमारा -5 पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर पा रहे हैं सिग्नल f of -2 -7। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सिग्नल हमने दे रखा है, ये सिग्नल है ft सिग्नल है हमारे पास। इस ft सिग्नल को ut के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, ut के टर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम ut के टर्म में रिप्रेजेंट करना। हमें पता है ut का डिफिनेशन हमें पता है, t ut जो कि हमारा टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और हमारा एम्पलीट्यूड इसका 1 होता है। यहाँ क्या है, ये टाइम t इक्वल टू -2 पे स्टार्ट हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड 2 है। तो नेचुरली ये अगर इस सिग्नल को हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस सिग्नल को ड्रॉ करना हो तो हम ये हमारा सिग्नल बेसिकली ये है -2 और इसका एम्पलीट्यूड है 2। तो ये सिग्नल है हमारा 2 इंटू यू टी प्लस 2, टी इक्वल टू -2 है, दैट इज टी प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, t प्लस 2, एम्पलीट्यूड 2 है, तो ये हमारा सिग्नल हुआ t प्लस 2। बट ये सिग्नल यहीं स्टॉप हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे ये स्टॉप है, ये कंटिन्यू नहीं है। तो हमें यहाँ इस सिग्नल को यहीं स्टॉप करना होगा। तो नेचुरली अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो हमें एक स्टेप सिग्नल से हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा जिसका एम्पलीट्यूड 2 होगा। इसके साथ ही साथ एक और सिग्नल है, इस सिग्नल की बात करें तो ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल -2 है, ये सिग्नल -2 इंटू यूटी है, और ये हमारे पास 2 है, मतलब एक स्टेप डाउन है कितने का, 2 प्लस 2, यानी कि 4 का स्टेप डाउन है, और t इक्वल टू 0 पे है वो स्टेप डाउन। तो हमारे पास नया सिग्नल जो हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा -4, सॉरी, ये जो नया सिग्नल स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है -4 सो ऑन। इसमें ये सिग्नल ऐड होगा तो नेचुरली ये 2 प्लस 2 -4, ये हमारा सिग्नल क्या बन गया, दिस इज सपोज इसको मैं लिख रहा हूँ f1t, ये हमारा f2t है, f2t इज इक्वल टू -4 ut। ये सिग्नल ये हमने अब तक यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये हमने ड्रॉ कर दिया है। अब अगेन एक स्टेप है, लेकिन इस बार स्टेप अप है, पहले स्टेप डाउन था एक, अब स्टेप अप है। तो स्टेप अप कितने का है, 2, यहाँ 2 है मैग्नीट्यूड और ये 4 मैग्नीट्यूड है, यानी कि टोटल 4 प्लस 2 यानी कि 6 का मैग्नीट्यूड अप है। और साथ ही अगर और ये साथ ही साथ ये t इक्वल टू 2 पे, यानी कि हमारा जो नया सिग्नल है नया सिग्नल जो है वो है at t इक्वल टू 2 देयर इज अ सिग्नल अप ऑफ मैग्नीट्यूड 6, यानी हमारा f3t जो है वो है 6 ut माइनस 2। लास्ट में एट t इक्वल टू 4 पे हमारा एक सिग्नल स्टेप डाउन है, जो सिग्नल स्टेप डाउन है वो उसकी एम्पलीट्यूड 4 है एट t इक्वल टू 4 पे। तो नेचुरली हमारा फोर्थ सिग्नल जो होगा वो एट t इक्वल टू 4 होगा, और ये स्टेप डाउन होगा, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो होगा -4। तो ये हमारा f4t जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -4 ut -4।
अगर हम चारों को कंबाइन करें F1T, F1, F2T, F3T और F4T, तो हम क्या लिख सकते हैं? Ft इज इक्वल टू 2u t प्लस 2 माइनस 4ut प्लस 6ut माइनस 2 माइनस 4ut माइनस 4। ये हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन है इस Ft को ut के टर्म में। आई थिंक क्लियर होगा। अगर कहीं कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम अपना लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग Ft को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं Rt के टर्म में, यानी रैम्प सिग्नल के टर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रैम्प सिग्नल। सबसे पहले हमें एक रैम्प सिग्नल देखने को मिल रहा है। ये रैम्प सिग्नल है जिसका स्लोप कितना है? ये हमारे पास 2 है, 2 है, और ये हमारे पास 8 है। यानी कि हमारा जो स्लोप होगा ये होगा 8/2, यानी कि 4। इसका स्लोप 4 है। ये हमारे पास रैम्प सिग्नल है। तो जो हमारे पास फर्स्ट सिग्नल जो होगा F1T, वो क्या है? एट t इक्वल टू -8 देर इज अ रैम्प सिग्नल ऑफ स्लोप 4, यानी F1T इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका स्लोप है 4 इंटू आर टी प्लस 8। ओके, नेक्स्ट ये सिग्नल हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अभी सिग्नल हमारे पास स्टॉप कहाँ हो रहा है? एट t इक्वल टू 6 पे। t इक्वल टू 6 पे जो हमारा सिग्नल है वो जिसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप 0 है। पहले से स्लोप हमारा 4 था। अगर हमें स्लोप 0 चाहिए तो हमें एक सिग्नल ऐड करना पड़ेगा जिसका स्लोप -4 होगा एट t इक्वल टू -6। तो हमारा दूसरा सिग्नल जो होगा वो क्या होगा? F2T एट t इक्वल टू -6 हम एक सिग्नल ऐड करेंगे। वो सिग्नल कैसा होगा? वो सिग्नल होगा हमारे पास जिसका स्लोप जो होगा वो -4 होगा, जिसका स्लोप -4 होगा। ओके, अगर इन दोनों को हम सिग्नल को ऐड करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है, यहाँ इसको देख सकते हैं। ये क्या मिलने वाला है? -8, 0 से स्टार्ट होकर -8 के बाद एक स्लोप मिलेगा विथ जो कि जिसका स्लोप 4 होगा। वो उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा विथ स्लोप इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका स्लोप 4 और एट टाइम t इक्वल टू 6, टाइम t इक्वल टू -6 के बाद -4, तो दोनों का स्लोप ऐड होने के बाद हमें टोटल जो स्लोप मिलने वाला है वो स्लोप 0 मिलने वाला है। यानी F2T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -4 R t माइनस t प्लस 6। नेक्स्ट, अब ये हमारा सिग्नल यहाँ कंटिन्यू है टिल t इक्वल टू 6 तक। t इक्वल टू 6 पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक और नेगेटिव स्लोप ऐड हो रहा है, सॉरी नेगेटिव स्लोप ऐड हो रहा है। इस नेगेटिव स्लोप की वैल्यू कितनी है? ये 2 है, ये हमारे पास 8 है, और 8/2 यानी कि 4 -4 का स्लोप है एट t इक्वल टू 6। यानी कि हमारा जो नया सिग्नल है F3T, वो क्या है? एक एट t इक्वल टू 6 पे हम ऐड ऑन कर रहे हैं, वो उसका स्लोप है -4। तो F3T क्या लिखेंगे हम? -4 R
t-6। तो नेचुरली है कि अब हमारा जो सिग्नल है यहां तक हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, स्टार्ट होकर के ये पूरा कंटिन्यू करते हुए ये गोइंग ऑन है। लेकिन अब ये चूंकि ये कंटिन्यू है तो इसको रोकना होगा हमें। इस सिग्नल को रोकने के लिए हमें एक पॉजिटिव स्लोप देना होगा, और ये पॉजिटिव स्लोप उसी स्लोप के इक्वल होगा। ये -4 था इसका स्लोप, हमें एक +4 स्लोप से रोकना होगा t = 8 पे। तो हमारा एक f4t होगा, t f4t, और ये होगा एट t = 8 पे, जिसका स्लोप 4 होगा। तो हमारा f4t क्या होगा, 4r(t-8)। अब हम इस जैसे इसको ऐड ऑन करते हैं तो अब हमारा सिग्नल क्या बनेगा, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यानी कि हम ft क्या लिखेंगे, ft इज इक्वल टू f1t, यानी कि 4r(t+8) f2t -4r(t+6) f3t -4r(t-6) f4t यानी +4r(t+8). ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके, एक कुछ क्वेश्चंस और लेके चल रहे हैं। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें ये इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है जहाँ में -∞ +∞ cos πt-2 डिवाइड बाई t² + 2 इंटू gt dt, जहाँ gt गिवन है हमारे पास। gt क्या है, -1 -a to -1 तक डिफाइंड है, और इसका इसकी वैल्यू जो है वो -3/a है, जहाँ की लिमिट a टेंड्स टू 0 है। जहाँ लिमिट a टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ कि ये श्रिंक हो रहा है, ये पोर्शन श्रिंक हो रहा है, यानी कि ये एक इम्पल्स सिग्नल है। इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। इसका एरिया क्या निकल के आएगा, -1 -a, ये -1 है, -1 माइनस ऑफ -1 -a, दैट इज इक्वल टू -1 +1 +a, दैट इज इक्वल टू a। यानी कि इसकी लेंथ जो है वो a है और इसकी हाइट जो है वो 3/a है। यानी एरिया क्या निकल के आया, 3/a मल्टीप्लाई बाई a, वो 3 निकल के आएगा। तो इसका मतलब इस सिग्नल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये सिग्नल हमारे पास बेसिकली है क्या, gt इज इक्वल टू एट टाइम t इक्वल टू -a, there is a impulse signal with area 3, area is equal to 3, यानी कि gt इज इक्वल टू क्या है, 3 del t+1। ओके, अब इस gt की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, तो -∞ टू +∞ cos πt-2 डिवाइड बाई t² + 2 इंटू 3 del t+1 dt। हमने प्रॉपर्टी से लास्ट क्लास में देख रखा है कि जब 3 del t+1 है, यानी कि हम इसकी वैल्यू t की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, t+1 = 0, यानी t = -1। तो यहाँ हम t = -1 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, cos π -1 -2 यानी -3 डिवाइड बाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये 1 है, 1 + 2 यानी कि 3, और ये 3 जो है ये हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, del t+1 dt। अगेन हम देख सकते हैं cos ऑफ -3π, cos -3π
क्या वैल्यू होगी इसकी? हम जानते हैं कि कॉस ऑफ कॉस पाई जो होता है वो हमारा -1 और कॉस ऑफ -3, जो हमारे पास कॉस ऑफ -3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? कॉस ऑफ पाई या कॉस ऑफ माइनस, हम जानते हैं कि कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस ऑफ -3 पाई कॉस 3 पाई, यानी कि ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी -1। cos pi 2 pi 3 pi, that is equal to -1 divided by 1 plus 3 1 plus 2 del of t plus 1 dt, -∞ प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा इंटीग्रल से बाहर आएगा, तो दैट इज इक्वल टू -3/3, दैट इज इक्वल टू 1 -∞ प्लस इन्फिनिटी डेल t प्लस 1 dt। और ये वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आएगी -1। तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम्स है, इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, इसकी डेरिवेटिव कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट क्लास में हमने देख रखा है, इसी को कंटिन्यू हम करते हैं और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका ये हमारे पास टी एफ टी है। अगर हम सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, हम टी ऑफ एफ डेस टी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हमारे पास एट टी इक्वल टू -2 पे हमें रैम्प सिग्नल मिल रहा है, और रैम्प सिग्नल की जो वैल्यू, रैम्प सिग्नल की जो स्लोप है वो कितनी है, ये हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास 2 है, यानी कि स्लोप जो है वो कितनी है, 2/2 यानी कि 1। ओके, और ये स्लोप कैसा स्लोप है, ये हमारे पास -2 है एम्पलीट्यूड, और ये 2 है, यानी कि स्लोप जो है वो हमारे पास -1 की है। तो नेचुरली है कि हमने लास्ट टाइम देखा था आर टी का d/dt ऑफ आर टी इज इक्वल टू यू टी होता है। तो ये हमें एक स्टेप सिग्नल देगा, ये एट टी इक्वल टू -2 पे हमें एक स्टेप सिग्नल देगा विथ, जो भी इसका स्लोप है वो इसका स्टेप साइज बनेगा। जो भी इसका स्लोप है, सपोज 3 स्लोप है, तो 3 ऑफ यू टी, यहां स्लोप जो है वो -1 है, तो ये हमें एक स्टेप सिग्नल देगा विथ -1। यहां हम क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये हमें देखने को मिल रहा है एक स्टेप, ये जो एक सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल जो है ये -2 to 0 तक डिफाइन था, ये भी -2 to 0 तक ही डिफाइन होगा। ओके, नेक्स्ट हमें एक स्टेप देखने को मिल रहा है -2 to 2, जिसका टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो गया, यहाँ 2 है, ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 2 है, तो 2 + 2 यानी कि 4 का हमें एक स्टेप देखने को मिल रहा है। और इस स्टेप, अगर हम स्टेप की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक स्टेप सिग्नल है, और इस स्टेप सिग्नल में सबसे पहले 2 चीजें हैं। अगर हम एक स्टेप सिग्नल को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो इस टी ऑफ यू टी का डेरिवेटिव कर रहे हैं, और इसका एम्पलीट्यूड 4 है, तो इसका डेरिवेटिव जो हमें मिलेगा टी ऑफ यू डैश टी जो मिलेगा, एक सबसे पहले इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा, लेकिन एक स्टेप जो चेंज है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक
इम्पल्स सिग्नल, जो लास्ट टाइम हमने देखा था ut का d/dt अगर हम निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, डेल टी। तो एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा और इम्पल्स सिग्नल का एरिया क्या होगा, उस स्टेप साइज के इक्वल होगा। जो यहाँ 4 है तो यहाँ ये क्या होगा, 4 डेल टी। तो यहाँ हमें एक स्टेप सिग्नल मिलेगा विथ एम्पलीट्यूड विथ एरिया 4 एट t इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा कंटिन्यू है t इक्वल टू 2 तक। t इक्वल टू 2 पे एक स्टेप डाउन है, तो नेचुरली है कि एक स्टेप डाउन है, तो यहाँ भी हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा विथ एरिया 2 + 2 यानी कि 4 का। यहाँ एक हमें इम्पल्स सिग्नल मिलेगा विथ 4 ऑफ डेल टी। और ये चूंकि स्टेप डाउन नेगेटिव में है, 2 + 2 ये नेगेटिव में है, तो ये हमारा जो इम्पल्स सिग्नल मिलेगा वो भी नेगेटिव में ही मिलेगा। इसके बाद एक रैंप सिग्नल भी देखने को मिल रहा है। वो रैंप सिग्नल का जो स्लोप है, वो स्लोप कितना है, ये 2 है और ये भी 2 है। ये स्लोप जो है ये पॉजिटिव है, 2/2 यानी कि 1 का हमें स्लोप देखने को मिल रहा है। तो एक स्टेप सिग्नल मिलेगा विथ एम्पलीट्यूड 1 एट टिल t इक्वल टू 4। तो फाइनल हमारा जो डेरिवेटिव है वो आउटपुट कुछ इस तरह से है, इसको हम रीड्रॉ कर रहे हैं। t ऑफ f' इज इक्वल टू -2 -1, this is -2 सॉरी दिस इज एक्चुअली ये एक स्टेप सिग्नल है विथ एम्पलीट्यूड -1, तो यहाँ हमारे पास -1 होगा। एक हमारे पास इम्पल्स सिग्नल है 4 डेल टी का, ये हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल है विथ -4 डेल टी का। एक हमारे पास रैंप सिग्नल है, सॉरी स्टेप सिग्नल है ये एट t इक्वल टू 4 तक। इसकी भी वैल्यू 1 है, ये -1 पे है बेसिकली। तो ये हमारे पास f' मिल गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं जो जिसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो उसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर अभी कोई क्वेरीज रह गई है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।